औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन यदाद कुल्लि ज़रातिन मिआता अल्फ़ मर्रतिन व बारिक वसल्लम। रूह भरी दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से जो भी इल्म का सिलसिला बच्चों हम तक पहुँच रहा है, ये सब अल्लाह के नबी की, अल्लाह के हबीब की दुआ से, उनकी अता से। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो बड़ी ख़ास है क्योंकि बच्चों ने स्पेशल मेरे से रिक्वेस्ट की कि हम लोगों ने मैट्रिक क्लास में की है, तो हम आगे कॉलेज में जो है वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज। अच्छा, उनकी कन्फ्यूजन की वजह एक बनती है। वजह सबसे बड़ी यही है कि नॉर्मली बच्चे जब स्कूल में इन हो रहे होते हैं तो उनके पास या बचपन से जब वो बड़े होकर स्कूल में आ रहे होते हैं तो 2-3 प्रोफ़ेशंस हैं जो उनके ब्रेन में होते हैं। नंबर 1 के या तो वो डॉक्टर बनेंगे या वो इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है मैं पायलट बनूँगा, कोई कहता है जी आजकल बच्चों में फीमेल स्टूडेंट्स में बड़ा ज़्यादा ट्रेंड है, फैशन डिज़ाइनर बनूँगा। तो प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती इनके पास और स्पेशली जब बच्चा मैट्रिक करके आता है तो बड़ा कंफ्यूज होता है, वो प्री मेडिकल रखे, प्री इंजीनियरिंग रखे, क्या वो कॉमर्स रखे, मतलब उसको कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। उसकी वजह बहुत जेन्युइन है कि हम आज के दौर में जो मेन वजह है, जो बच्चों को सही तरह से गाइडलाइन नहीं दे पाते, वो मतलब ये होता है कि हम लोग साइंस सब्जेक्ट्स की तरफ इतना फोकस कर रहे होते हैं। स्कूल में भी स्कूल्स में हमारे कोई भी प्रॉपर इस सेंस में हम टीचर्स भी ना तो कोई प्रॉपर गाइडलाइन दे रहे होते हैं, करियर काउंसलिंग की तरफ नहीं होती है, हमारे सेमिनार्स नहीं हो रहे होते हैं। ये बहुत से इस तरह के फैक्टर्स हैं कि जो तो सेमिनार्स वगैरह भी हम नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो कंफ्यूज लेवल में रहता है। उसका जो लेवल ऑफ कन्फ्यूजन है वो दूर नहीं होता और हायर क्लासेस में जाके भी इवन वो उससे कुछ एरर्स होती हैं, समटाइम वो कॉलेज में जाता है। तो कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पहले प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग रखते हैं और साथ ही विद इन 1 1/2 मंथ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या कर दिया है, ये तो बड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं। सपोज बच्चे ने अपनी प्लानिंग ही नहीं की कि वो मैथ्स पढ़ना चाहता है, वो बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, कंप्यूटर पढ़ना चाहता है, बस वो फ्रेंड है उसने इसमें दाखिला लिया तो मैंने भी लेना है और वो देखे देखिए उसकी लेता है। अच्छा, आफ्टर फ्यू मंथ्स गुजरने के बाद उसको एहसास होता है कि वो रॉन्ग स्ट्रीम में आ गया, क्योंकि बेटा उसके पास कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, उसके पास एक प्रॉपर स्ट्रीम नहीं होती। देखिए ना, आप एक तरफ जा रहे हो तो आपके पास एक प्रॉपर होना चाहिए। तो आज की वीडियो में, अच्छा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों ने, चैनल का सब्सक्रिप्शन भूलिए नहीं है। तो आज की वीडियो में वो खास चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जिसकी वजह से आपको कमिंग आने वाले इरा में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। और आप ये वीडियो सुनने के बाद इंशाल्लाह आपको बहुत ईजी फील होगा कि हमें किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। तो जो जो चीज़ सबसे पहले बच्चों आपने जो जो लुक आफ्टर करनी है वो ये है कि आफ्टर द क्लास मैट्रिक जब आप सेलेक्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले राइट चॉइस आपने करनी है, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन में शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिले। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि इसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से, ब्रॉड तरीके से देख सकें। तो जब भी बच्चों आपने कोई भी डिसीजन लेना है तो सबसे पहले आपके ब्रेन में क्या होना चाहिए, द फर्स्ट चॉइस यू मस्ट ऑलवेज हैव टू मेक द राइट चॉइस। आपने सबसे पहला जो काम करना है वो राइट चॉइस करनी है। अब राइट चॉइस से मुराद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप सब्जेक्ट चूज करने जा रहे हो वो आपके फ्यूचर गोल्स को आपको नेसेसरी असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। यानी वो आपका जो फ्यूचर प्लान है, जैसे सपोज आप जो भी बनना चाहते हो, वो सब्जेक्ट्स आपको राइट उन्हीं ट्रैक की तरफ लेके जा रहे हैं। सही है। अच्छा, इन चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए जो आपने ये सब कुछ राइट चॉइस करनी है तो फर्स्ट की डिसीजन ये होगा, the first key decision that you take in the life is the number one, make a proper decision। आप जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं ना उसको राइट डिसीजन को सिलेक्ट करें फॉर द राइट स्ट्रीम। एनालाइज योरसेल्फ। सबसे पहले जब आप अपने आप को एनालाइज करें बच्चे, अपने आप को देखें कि आप जब आपने मैट्रिक एग्जाम किया तो विच सब्जेक्ट वाज योर स्ट्रेंथ and which subject supposed to be your weak, and that is not a good subject even in the whole throughout the whole स्कूल लेवल। आप उस सब्जेक्ट में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। आपका हमेशा जो स्ट्रेंथ थी सपोज एक सब्जेक्ट में थी, लेकिन आपका वीक एरिया दूसरे सब्जेक्ट में था। तो अब आपने क्या करना है कि जब भी सिलेक्ट करना है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को, तो ये बात बहुत गौर से देखनी है कि आपके पास जो डिसीजन है वो राइट होना चाहिए। रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं आपने सेलेक्ट करना है। सपोज मैं मैथ्स में सपोज आई एम नॉट गुड इन मैथ्स और मैं प्री इंजीनियरिंग रखने जा रहा हूँ, या सपोज मैं कॉमर्स रखने जा रहा हूँ, या सपोज मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये मेरा अभी से स्टार्ट में ही रॉन्ग डिसीजन है।
जो मुझे आगे जाके कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं लेके जाएगा। या सपोज मैं बायो पढ़ रहा हूँ और प्री मेडिकल रख रहा हूँ और बायोलॉजी में मेरे बिलो एवरेज मार्क्स आते रहे और बिलो एवरेज मार्क्स की वजह से अब अगर सपोज मैं बायो पढ़ भी लेता हूँ तो मैं डॉक्टर डेफिनेटली नहीं बन सकूंगा, क्योंकि बायो मेरी बहुत वीक एरिया है और मेरी स्ट्रेंथ सपोज मैथ्स में थी और मैथ्स मैंने रखा नहीं, प्री इंजीनियरिंग की बजाय मैं प्री मेडिकल में आ गया। सपोज मेरा मैथ्स और बायो दोनों वीक है और स्ट्रेंथ ना मेरी बायो में अच्छी है ना मेरी उसमें मैथ्स में अच्छी है, बट मुझे फिर क्या करना चाहिए, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास जो मुझे सेलेक्ट करने चाहिए। तो ये वो सारी आपकी वीक एरिया और सेलेक्ट एरिया, प्लस अपना ग्रेड चेक करें, आपका ग्रेड कितना है, आपने कितने परसेंट मार्क्स लिए 9th और 10th एग्जाम पास करने के लिए। यहाँ से भी आपको अपनी स्ट्रेंथ और आपका वीक एरिया काफ़ी हद तक नज़र आना शुरू होगा। और फिर ये देखें कि अगर आप बेस्ट ग्रेड्स में पास हो रहे हैं, ठीक है, यू आर जस्ट पासिंग इन अ वेरी हाई ग्रेड्स, लाइक आपने 90 प्लस में चले गए हैं और आपका ये 85 से 95 के दौरान में रिजल्ट है, तो आपके पास जो बेस्ट सूटेबल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होंगे। जो मैंने आप लोगों के लिए ये जो स्कीम ऑफ सब्जेक्ट्स बनाई है, ये हमारे अक्सर स्कूल कॉलेजेस में स्कीम ऑफ स्टडीज़ आपके जब भी आप कॉलेज का कोई भी लेते हैं इंट्रोडक्शनरी, तो उसमें फॉर्म के साथ साथ उसमें अक्सर उन्होंने दी होती है। तो जो नंबर वन हमारे पास होता है, जो पहली चॉइस होती है वो होता है प्री मेडिकल, दूसरी चॉइस होती है प्री इंजीनियरिंग और तीसरी चॉइस हमारे पास हो सकती है आईसीएस और फोर्थ चॉइस हमारे पास हो सकती है ह्यूमैनिटीज यानी सिंपल आर्ट सब्जेक्ट्स और फिफ्थ चॉइस हो सकती है हमारे पास कॉमर्स और सिक्स चॉइस हो सकती है टेक्निकल एजुकेशन या डिप्लोमा। अच्छा, ये जो लास्ट में मैंने सिक्स चॉइस रखी है, चॉइस नंबर सिक्स, जो कि टेक्निकल एजुकेशन या डिप्लोमा, ये उन बच्चों के लिए होने चाहिए। पहले आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि जो बिल्कुल ही अपने आप को समझते हैं हम स्टडीज में टोटली निल है, या हमारा जो ग्रेड है वो हार्डली 40% है या 45% है, या समझ लें कि बस हम मर के पास ही हुए हैं जी, 40% ही हमने ले लिया। बट टेक्निकल स्किल हमारे पास ज़बरदस्त है। ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि ये चीज़ों को खोल सकते हैं, बना सकते हैं। लाजमी नहीं ये बिल्कुल लो ग्रेड बच्चे ही उनके अंदर है, ये टॉपर्स में भी हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन लोग ग्रेड्स एजुकेशन जिनका जो एजुकेशन लेवल बहुत पुअर रहा है, किसी भी वजह से बीमारी भी हो सकती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन उनका ब्रेन बहुत टेक्निकल, तो उनके लिए टेक्निकल एजुकेशन डिप्लोमा की भी एक ऑप्शन अवेलेबल होती है। मैं ये सारी डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो बच्चों हमारे पास कोर्स जो है आफ्टर क्लास मैट्रिक अल्टीमेट गाइड, ठीक है, ये हालत होती है हमारी कि जो आपको यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रही है, मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू बिकम आवरसेल्फ इन फ्यूचर, whether we are going to become a scientist, maybe, or we are going to become an engineer, yes, it's a good job, okay, then for medicine, doctor, oh, it's a more wonderful job, यार मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, मैं वाइट कोट पहनूंगा, पेशेंट्स को डील करूंगा, ये वो फलानी लहर। वकील, ओह ये तो सबसे अच्छा प्रोफेशन है, इसमें तो लोगों को राइट्स दिलवाऊंगा, मैं अपने राइट्स लूंगा, एंड सो एंड सो। बट ट्रबल ये है कि इनमें से मुझे मेरे लिए कौन सा सूटेबल है। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में मैंने स्टूडेंट्स की कंडीशन दिखाई, कंफ्यूज। तो बच्चों आज की वीडियो आपको इस तरह कंफ्यूज होने से बचाएगी अगर आपने सही स्टेप लिए। तो पहली रिकमेंडेशन जो है उन बच्चों के लिए जिनकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है एंड दे आर गुड इन बायो बट दे आर वीक इन मैथ्स, उनके लिए प्रेफरेबल सब्जेक्ट जो है वो इंटरमीडिएट इन प्री मेडिकल। इंटरमीडिएट इन प्री मेडिकल में आपने देखें कि द फोर डायरेक्ट फील्ड फॉर एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स आफ्टर द इंटरमीडिएट, मैंने आपको सिर्फ कॉलेज लेवल का नहीं बताना, आपको आफ्टर द मैट्रिक एफएससी और उसके बाद आगे जो करियर आपका बनने जा रहा है वो सब कुछ गाइड करना है। कॉपी पेंसिल कोई भी साथ चीज़ रख लें, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको बहुत ज़बरदस्त बताने जा रही है, तो ज़रा अलर्ट रहिए। तो जो सबसे पहली चॉइस आपके पास अगर आप प्री मेडिकल रखते हैं तो वो ऑफ कोर्स सबसे पहले डॉक्टर यानी मेडिकल साइड, या फिर एलाइड हेल्थ साइंसेस। एलाइड हेल्थ साइंसेस से मुराद होता है जो डॉक्टर से रिलेटिंग जो दूसरी जॉब्स होती हैं जो डॉक्टर नहीं होते, लाइक ये नर्सेज हो गए या मतलब होती मेडिकल की जॉब्स हैं लेकिन ये प्योरली डॉक्टर्स नहीं होते, तो एलाइड हेल्थ साइंसेस में आता है। फिर बायोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस, ये सेकंड चॉइस होती है प्री मेडिकल पढ़ने के लिए। अगर सपोज आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो आप बायोलॉजी या लाइफ साइंसेस में भी जा सकते हैं। देन आपके पास जो थर्ड चॉइस होती है सपोज वो थी एग्रीकल्चरल साइंस में। क्लास एग्रीकल्चर साइंस बहुत बड़ी ब्रॉड फील्ड है, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब की बात कर लें फैसलाबाद में है, रावलपिंडी में है, बारानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो इसमें आप बीएस ऑनर्स कर सकते हैं, मतलब ये हैव अ प्रॉपर फील्ड। फिर इसके अलावा केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंसेस होती हैं, आप केमिस्ट्री और मटेरियल साइंसेस में जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो जो मेन चीज़ें हैं आपके पास इसमें वो क्या चीज़ है, नंबर वन, जब अगर आप
एफएससी प्री मेडिकल करते हैं, तो नंबर फर्स्ट चॉइस आपके पास होती है, होनी चाहिए और ऑलवेज रहेगी, वो है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी एमबीबीएस। ठीक है, फर्स्ट चॉइस। अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हैं क्लास, तो एक ज़बरदस्त प्रोफेशन है। देखिए आज का डॉक्टर जो है कल भी था और ये रहेगा। डॉक्टर्स की डिमांड कभी बच्चों खत्म नहीं होगी, याद रखिए। हेल्थ साइंसेज एक ऐसी फील्ड है, इसकी डिमांड कभी भी, मेडिकल की डिमांड कभी कम नहीं हो सकती, ये हमेशा रहेगी। ठीक है, कौन सा ऐसा बंदा है जो हॉस्पिटल नहीं जाता, कौन सा ऐसा बंदा है जो डॉक्टर के पास नहीं जाता? तो चाहे आप जितने मर्जी डॉक्टर्स बन जाएं, इनकी डिमांड हमेशा रहेगी, कम नहीं होगी। तो एमबीबीएस विल बी द फर्स्ट चॉइस। अगर सपोज हमारे मार्क्स मतलब उस परसेंटेज में 1 या 2% लेस हो जाते हैं, सपोज हम खुदा न खास्ता डॉक्टर नहीं बन पाते, तो फिर जो नंबर 2 बेस्ट चॉइस होगी आपके पास, वो होगी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यानी बीडीएस। ठीक है, बीडीएस जो है, इसमें हम डेंटिस्ट का हमारे पास सर्जरी होती है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बच्चों आपको पता है कि बीडीएस में भी बहुत आगे स्कोप है। हमारा ये जो डॉक्टर है जो डेंटिस्ट बन जाता है और प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है, तो आपको पता है कि आजकल हाउ मच अर्निंग दीज पीपल हैं। तो थर्ड आपके पास चॉइस आती है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसको हम फार्मा डी बोलते हैं। दैट्स आल्सो वेरी वंडरफुल चॉइस। ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, फार्मेसी से रिलेटिंग है, मेडिसिन से रिलेटिंग है, और फार्मासिस्ट होगा तो फॉर्म डी में आप अपना करियर बना सकते हैं। देन बीएस इन डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये डाइट एंड न्यूट्रिशन में आप बीएस कर लें तो स्टिल आपके पास एक ज़बरदस्त स्कोपफुल जॉब आपके पास आती है। फिर इसके अलावा अब वो जॉब्स की तरफ जाते हैं जो मेडिकल की इनडायरेक्ट फील्ड है, लाइक बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। आपको पता है लेबोरेटरीज पाकिस्तान में कितनी डिमांड है, अभी भी कोरोना का इशू आया हुआ है और इसमें भी हमें लेबोरेटरीज की कितनी ज़रूरत पड़ रही। तो बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इट्स अ बिग डिवीजन। ठीक है, आप इसमें जा सकते हैं और अपना ग्राम कमा सकते हैं। फिर बीएस वीएन साइंसेस, दैट्स आल्सो अनदर गुड चॉइस। ठीक है, वीएन साइंसेस में जा सकते हैं। बीएस इंटेंस केयर, ठीक है, जो इंटेंसिव केयर है उसमें आप बीएस कर सकते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, आपको पता है कि फिजियोथेरेपी में इसमें बच्चों मेडिकल में अभी बहुत पहले से तो इसमें डॉक्टरेट यानी डॉक्टर की डिग्री नहीं मानी जाती थी, फिजियोथेरेपिस्ट ही कहलाया जाता था, बट अभी वो डॉक्टर कहलाता है और डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, और इसका मेरिट बहुत हाई भी नहीं होता। तो मेडिकल्स के लिए वो स्टूडेंट्स जो किसी वजह से मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सके, या जिनका ग्रेड दरमियाना आया है, लाइक उनका ग्रेड आ गया है 70 से 80, 85%, ठीक है, 86, तो दैट्स आल्सो अ गुड चॉइस फॉर देम, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। देन फिर आते हैं बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तरफ। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तरफ भी आप जा सकते हैं। और फिर बीएस बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, देखिए ये न्यू फील्ड है, बीएस बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, और इसमें भी नया स्कोप है। मेडिकल इंजीनियरिंग आपको पता है एक बहुत बड़ी फील्ड है, और इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। देन बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में बीएस करके आप अपना एक बेस्ट फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। और बीएस बायोटेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत सी प्राइवेट फर्म्स में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी जा सकते हैं। तो ये वो टॉप आपके पास मैंने 11 चॉइसेस बताई हैं। ठीक है, जो आप डॉक्टर से स्टार्ट करते हैं, और फिर डेंटिस्ट, और फिर फार्मासिस्ट, फिर बीएस डाइट न्यूट्रिशन, बीएस मेडिकल लेबोरेटरी, करते करते जनाब आप बीएस टेक्नोलॉजी को पहुंचे। ये तो थी प्री मेडिकल की फील्ड। अब आते हैं दूसरी, बल्कि ये मैंने और भी लिखी है, सॉरी, इसको भी मुझे इंक्लूड कर देना चाहिए, बीएस माइक्रोबायोलॉजी, दैट्स आल्सो अनदर फील्ड। और फिर बीएस जेनेटिक्स, ठीक है, और इसके अलावा डॉक्टर्स ऑफ वेटनरी, हाँ ये प्रोफेशन डॉक्टर वेटनरी एंड मेडिसिन, जो स्पेशली वो लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, उनकी यहाँ पे बहुत चॉइस है। वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी डॉक्टर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है रूरल एरियाज में। ठीक है, और सिटीज़ में भी इवन है, लेकिन अगर आपने अपना ज़्यादा थोड़ा सा ग्रोइंग क्लिनिक बनाना है, तो वेटनरी की मेडिसिन का रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और अच्छा खासा आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। फिर इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर साइंसेज है। ठीक है, इसके अलावा है आपके पास न्यूक्लियर मेडिसिन है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी थेरेपी है, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी है, और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। ठीक है, ये देखिए 19th रैंक में जाकर मैंने इसको आपके सामने एडजस्ट किया है। एग्रीकल्चर में आपको फिर से ये बात बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है बच्चों, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी है, पंजाब गवर्नमेंट में जॉब्स आती हैं, रूरल इसमें सिंध गवर्नमेंट में जॉब आती है। ठीक है, यानी ऑल ओवर द नेशनल साइड बीएस ऑनर्स ऑफ एग्रीकल्चर आपके पास स्कोप, और ये बहुत बड़ी ब्रॉड फील्ड है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में इट्स अ बिग ब्रॉड फील्ड, और इसमें आगे बहुत सी सब स्कोप्स जो है वो
ऐसे स्कोप है इसमें जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट, यानी सब फील्ड्स बहुत ज़्यादा है जो आपको बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। आते हैं जनाब इंजीनियर्स की तरफ, और प्री इंजीनियरिंग अगर आप रखते हैं क्लास, तो प्री इंजीनियरिंग में आप देखेंगे कि आपने अगर रख लिया तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बेनिफिशियल फील्ड है, बहुत ब्रॉड फील्ड है। लोग सिर्फ ये समझते हैं कि सिर्फ प्री इंजीनियरिंग पढ़ने से आप एक खाली इंजीनियर बन सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या जो है हमारे सामने फील्ड्स खुल रही हैं। तो आर्किटेक्चर इंजीनियर, और आर्किटेक्चरल मीडियम डिज़ाइन, और मॉन्यूमेंटल डेकोरेट आर्ट्स, और इसके अलावा म्यूनसिपल कंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमी, ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड सिविल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा जनाब बिल्डिंग बिल्डिंग मटेरियल है, आर्टिकल्स हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शंस है, और हीट एंड गैस सप्लाई और वेंटिलेशन, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज। ये देखिए कितनी फील्ड्स आपके सामने आ रही हैं प्री इंजीनियरिंग में भी। और इंजीनियरिंग प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग एंड बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्शन। डोंट फॉरगेट क्लास कि पहले आपने प्री इंजीनियरिंग करनी है, और प्री इंजीनियरिंग के बाद ये फील्ड आपको, यानी आफ्टर द एफएससी आपके पास आ रही है। लेकिन जारी बात है क्योंकि आप आफ्टर द मैट्रिक पहले प्री इंजीनियरिंग करेंगे तो ये दरवाजे आपके लिए इन फ्यूचर खुल सकते हैं। इसके अलावा हाईवेज एंड एयरफील्ड्स, फिर रियल एस्टेट एंटरप्राइजेज एंड मैनेजमेंट, और मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, बिल्डिंग प्लानिंग, और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। ठीक 14। उसके बाद फर्दर चलते हैं फायर सेफ्टी और डायरेक्शन सिविल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ब्रिजेस एंड ट्रैफिक टनल्स, और लाइफ सेफ्टी इन फोर्स मेजर सर्कमस्टांसेस। इसके अलावा मेरीन ऑयल है, गैस कंस्ट्रक्शंस, फिर जनाब आप देख लें एनर्जी सप्लाई ऑफ एंटरप्राइजेस, और इसके अलावा है लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग बिल्डिंग रोड मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, फिर पावर मेटलर्जी कंपोजिट मटेरियल्स एंड कोटिंग, फिर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर एयरक्राफ्ट एंड एयर क्राफ्ट इंजन्स, और है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है 27। और घबराए नहीं, अभी रहती है इंडस्ट्रियल हीट एंड पावर इंजीनियरिंग, और थ्योरेटिकल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बच्चों देखिए 29 और 30 भी है जी, जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फर्स्ट डिसाइड विच इंजीनियरिंग कोर्स सूट यू द मोस्ट। ये आपके सामने 29 30 के करीब मैंने इंजीनियरिंग की सब साइड्स हैं जो आफ्टर एफएससी आप, यानी पहले तो आप मैट्रिक के बाद प्री इंजीनियरिंग रखेंगे ना, तो प्री इंजीनियरिंग रखने के बाद ये सारी की सारी फील्ड्स को चाहिए जितनी मैं स्क्रीन पे आपके साथ शो कर रहा हूँ, तकरीबन 29 से 30 फील्ड्स मैंने बताई हैं जहाँ पे जाके आप अपनी इंजीनियरिंग का सिक्का किस्मत आजमाई कर सकते हैं। तो इट्स अ बिग वन। अच्छा अब आते हैं जनाब जरा कंप्यूटर स्टूडेंट्स की तरफ। जी कंप्यूटर स्टूडेंट्स हम आपको कहाँ भूल सकते हैं, टॉप फील्ड्स फॉर आईसीएस स्टूडेंट्स आफ्टर इंटरमीडिएट। अच्छा मैट्रिक जब आप कर लेते हैं और आप आगे कहते हैं जी मैंने आईसीएस करना है, तो आईसीएस करने के बाद जो आप ये देखें जो बेस्ट फील्ड आपके पास आने लगी हैं, ये स्क्रीन में भी देख लें, यहाँ पे आपको एक पैरामीटर नजर आ रहा है। जैसे देखिए कंप्यूटर साइंसेस, मेजर कंप्यूटर साइंसेस में मेडिकल लैब जो है, टेक्नोलॉजिस्ट है, बायोकेमिस्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट है, फूड साइंटिस्ट है, कॉलेज प्रोफेसर है, रिसर्च केमिस्ट है, मटेरियल्स है, मोस्ट कॉमन जॉब फार्मास्यूटिकल। तो लेकिन जो कंप्यूटर की जो मेन है कंप्यूटर पढ़ने से, इन सब में कंप्यूटर अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन जो मेन हमारी जो फील्ड्स हैं वो देखें क्लास में, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सबसे पहले हम देखेंगे कि अब कंप्यूटर का क्योंकि इस्तेमाल तो हर जगह पे है, इसलिए मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड जो दूसरी फील्ड है जिनका इसके साथ को रिलेशन है वो पहले आपके सामने हाईलाइट की। लेकिन जो असल जो कंप्यूटर की फील्ड्स हैं वो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बच्चों सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ी फील्ड है, क्योंकि कंप्यूटर्स का काम आपको पता है ये स्टॉप होने वाला नहीं है। जैसे मैंने डॉक्टर्स का बताया था कि डॉक्टर्स में आगे जाकर बहुत स्कोप है, डॉक्टर्स में कभी भी ये काम स्टॉप नहीं होगा, इस प्रोफेशन में कभी भी लोग भूखे नहीं रहेंगे। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसमें कभी भी लोग जो है कम नहीं हो सकते, सॉफ्टवेयर हमेशा न्यू से न्यू सॉफ्टवेयर आते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ बिग ब्रॉड फील्ड। टेलीकम्युनिकेशन जबरदस्त फील्ड है, ठीक है, इसमें आईसीएस पढ़ के आप इसमें जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, बीएस नैनो टेक्नोलॉजी हम कर सकते हैं, बीएस स्पेस साइंसेस कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट बीएस फिजिक्स कर सकते हैं, बीएस कंप्यूटेशनल फिजिक्स कर सकते हैं, बीएस मैथमेटिक्स कर सकते हैं, और आर्किटेक्चर भी आर्ट भी कर सकते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। फिर रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स है, कंट्रोल इंजीनियरिंग है, और बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा फील्ड्स हैं। एंड एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जो इंजीनियरिंग है, फिजिक्स, स्पेस साइंसेस एंड नैनो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स आर ओनली फॉर दोज
वी हैव द ICS विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, कि अगर आपने इसमें लाइक स्पेस साइंसेस में जाना है, नैनो टेक्नोलॉजी में जाना है प्रोग्राम्स, तो फिर आपको ICS फिजिक्स और मैथ्स कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप बाकी जो नैनो टेक्नोलॉजी है, स्पेस साइंसेस है, इंजीनियरिंग और फिजिक्स में आप जाके ये चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे नाराज़ हुए हैं मेरे से, सर आपने सारे सब्जेक्ट्स बता दिए हैं, 8 सब्जेक्ट सिमिलरिटीज़ ग्रुप नहीं बताया। अच्छा ठीक है जी। जब ये है कि बच्चों के आर्ट्स में जो सोशल साइंसेस हैं, इनकी जो मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें देखें ह्यूमन ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, और कम्युनिकेशन है, और सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ठीक है, क्राइमिनोलॉजी है, लॉ है, डेवलपमेंट स्टडीज़ और कल्चरल स्टडीज़ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के लिए, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के लिए। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप पढ़ते हैं और इंटरमीडिएट ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में कर लेते हैं, तो आगे जाके आप क्या-क्या काम कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग सेल एजेंट के तौर पे आप इसमें डिप्लोमा या डिग्री ले सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। टेक्निकल राइटर बन सकते हैं। आर्टिस्ट या फैशन डिज़ाइनर में आप अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। फिर काउंसलिंग में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। पब्लिक रिलेशन मैनेजर भी बन सकते हैं जनाब, बड़ी ज़बरदस्त जॉब होती है पब्लिक रिलेशन मैनेजर। पब्लिक रिलेशन आसान काम नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं इन फ्यूचर वो पब्लिक रिलेशन में भी जा सकते हैं। फिर ट्रैवल एजेंट भी बन सकते हैं। और लॉयर, बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, लॉयर भी बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा म्यूजियम वर्कर या क्यूरेटर बन सकते हैं, और इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर बन सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग मैनेजर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, और फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, लिंग्विस्टिक बन सकते हैं, और लास्ट में टीचर भी बन सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, उर्दू पढ़ा सकते हैं, इस्लामियात पढ़ा सकते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा सकते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ा सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरह आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे आप ऐसा टीचर भी अपना करियर बना सकते हैं। अब आते हैं क्लास हम उस फील्ड की तरफ जो कि इन सब फील्ड्स के बाद जो मोस्ट अट्रैक्टिव फील्ड होती है, आफ्टर प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग ICS के बाद जो मोस्ट अट्रैक्टिव फील्ड होती है वो होती है बच्चों कॉमर्स। कॉमर्स में जो सबसे बेस्ट चॉइस हमारे पास होती है वो होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड बोलते हैं। बहुत ज़बरदस्त है बच्चों, सब वेरी वेल पेइंग। इसका थोड़ा सा मैं आपके साथ रिकॉर्ड शेयर कर दूँ। हाईएस्ट सैलरी जॉब्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज द CA। बच्चों एक जो डाटा है ना पाकिस्तान में, तो ये कि अराउंड 7.36 लाख पर मंथ ये लोग कमा सकते हैं। ये मैं आपके साथ बहुत ही बिलो डाटा, कुछ मैंने साथ अपने दूसरे कंट्रीज का भी डाटा कलेक्ट किया है। जैसे इवन इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट रेंज 6 to 7 lakhs है, 230 lakhs है इंडिया में, और पाकिस्तान में इससे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है। इंटरनेशनल पैकेजेस आर इवन हायर रेंजिंग टू 75 लाख, ठीक है। डोंट फॉरगेट, ये मैंने आपको आपने नेबरिंग कंट्री के साथ कंपैरिजन थोड़ा सा बताया कि वहाँ पे भी इसकी बहुत डिमांड है। लेकिन बच्चों पाकिस्तान में तो CA का प्रोफेशन वंडरफुल है। आपने अगर CA कर लिया तो आप अपने ज़बरदस्त अपना सारा सेटअप बना के आप अकाउंटेंसी में बहुत ज़बरदस्त अपना नाम अपना प्रोफेशन कर सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO के तौर पे आप आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर, ठीक है, आप एज अ बैंकर के तौर पे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पे आ सकते हैं। फिर जो है वो एंटरप्रेनर के तौर पे आ सकते हैं। फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA के तौर पे अपना जो है वो फ्यूचर बना सकते हैं। रिटेल मैनेजर बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। जी, नाराज है जनाब, हम आपको कहाँ पे मिस कर सकते हैं, हमें पता है। कुछ ऐसे भी बड़े हमारे स्पेशल बच्चे हैं जो पढ़ते बहुत बहुत ही कम पढ़ते हैं। इनको आदत बहुत होती है शरारतें करने की, कभी चेयर्स को ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, कभी कोई खिलौने को खोल दिया, ठीक है, अम्मी बेटा पढ़ लें, बेटे पढ़ लें सुबह पेपर, मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ लेती हूँ, नो प्रॉब्लम बेटा, ये थोड़ा सा ज़रा देख लें। तो ऐसे बच्चों को हम कहाँ भूल सकते हैं जी, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या लाए हैं हम आपके लिए, तो जनाब हम ये चाहते हैं कि आपको भूले ना, बल्कि आपको डिप्लोमा से रिलेटिंग थोड़ी टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बता दें। तो बच्चों टेक्निकल एजुकेशन में अगर हम देखें तो टेक्निकल एजुकेशन में देखिए सबसे पहले जो हमारे पास फील्ड आ रही है वो है ऑटोमेशन, ठीक है। फिर आता है केमिकल टेक्नोलॉजी। आई थिंक क्लास अजान हो रही है, थोड़ा सा टाइम अजान के लिए रोक देते हैं, अजान कंप्लीट हो जाए फिर हम अपनी वीडियो यहीं से स्टार्ट करें अजान के लिए।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह। अच्छा बेटा, ऑटोमेशन सबसे पहले जो हमारे पास आर्ट्स में जो है देखिए, सॉरी डिप्लोमास में ऑटोमेशन जो है, ठीक है, यानी ऑटो से रिलेटिंग है। फिर केमिकल टेक्नोलॉजी, सिविल टेक्नोलॉजी, ये जो डिप्लोमास आप कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट क्लास, ये पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं हमारे, आपने वहाँ पे एडमिशन लेना होता है। बहुत जो बच्चे जो बिल्कुल ही जिनका ग्रेड बहुत वीक होता है या जिनको बहुत ज़्यादा स्टडी से शौक नहीं होता, बट उनका माइंड बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है, उनके लिए बेस्ट है। तो आप इसमें लाइक मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी है, ऑटोमोबाइल्स है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग बच्चों बहुत ज़बरदस्त है, आजकल चल रही है काम। एयर कंडीशनिंग रिपेयरिंग है ज़बरदस्त, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, एल्यूमिनियम और स्टील फैब्रिकेटर है, और अपैरल सुपरवाइजर है, और आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग है, और आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी है, ऑटो एंड फॉर्म है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, ऑटो मैकेनिक। ऑटो मैकेनिक पता है, गाड़ियों का मैकेनिक होता है, और कितना ज़बरदस्त वो अपनी अर्निंग कर सकता है, किसी के पास जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जनाब वो गाड़ियों का क्लिनिक बनाए, यानी वर्कशॉप बनाए, और अपना खुद से काम करे, नो नीड ऑफ एनी जॉब। ऑटो मैकेनिक के बाद ऑटो सर्विसिंग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर है ब्यूटिशियन और ब्यूटी थेरेपी, और इसके अलावा है बायो मेडिकल टेक्नीशियन, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, बॉयलर ऑपरेटर्स एंड मेंटेनेंस, ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी। पता है आजकल कितना ज़बरदस्त ये काम है बच्चों, कि इसमें इंटरनेट वगैरह और ये जो भी है ब्रॉडबैंड का जो हमारा सिस्टम है वो ज़बरदस्त चल रहा है, यानी टेली कम्युनिकेशन में आपको फ्यूचर बन जाता है। फिर बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन और बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल एंड मोटर वाइंडिंग। फिर है जी बुलडोज़र ऑपरेटर, ठीक है, CNC मिलिंग और कैबिनेट मेकिंग और कारपेंटर और CCTV टेक्नीशियन, आल्सो वेरी वंडरफुल फील्ड। CCTV टेक्नीशियन, कुछ आपको पता है अभी हमारे कितने CCTVs हैं, ठीक है। फ्यूचर में जो ये जो सिस्टम है ये और अपग्रेड होने वाला है, तो इसमें बहुत आगे स्कोप है इसमें। इसके अलावा जो सेरामिक्स कलर्स एंड पिगमेंट है, और इसके अलावा सिविल ड्राफ्ट्समैन, ठीक है, और इसके अलावा सिविल सुपरवाइज इसको सर्वेयर, ठीक है, सिविल सर्वेयर का आपको पता है ना, सर्वे कर रहे होते हैं रोड्स वगैरह पे, आपने देखा होगा रोड्स बनाने से पहले वो इन्होंने वो रखे होते हैं, वो कैमरास आप समझ रहे होते हैं शायद, बेसिकली वो सर्वेयर होते हैं और सर्वे कर रहे होते हैं। तो CNC मशीन ऑपरेटर हो गया, CNC प्रोग्रामर हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर मेंटेनेंस, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, मशीन ऑपरेटर एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज टेक्नोलॉजी। अच्छा क्लास, बहुत ज़्यादा आगे फील्ड है इसमें, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कटिंग है, कटिंग सीविंग है, और इसके अलावा सर्वेयर ऑफिसर है। तो इन शॉर्ट मैंने जो आपके साथ जो बच्चों ये चीज़ें शेयर की हैं, ठीक है। जो सबसे ख़ास बात है कि इस वीडियो में आपको इतना पता चला कि अगर हम प्री मेडिकल रखें तो हमारी क्या क्या रिलेटिंग फील्ड बनती जा रही हैं, अगर हम डॉक्टर नहीं भी बनते तो हम और क्या क्या बन सकते हैं, एटलीस्ट हमें पता होगा। इस तरह फिर इंजीनियरिंग में अगर हम खुदा न खास्ता इंजीनियर नहीं भी बन पाते, जो हमारा एक मेन टारगेट है, तो इसके अलावा भी सब फील्ड्स उसमें कौन कौन सी हैं, ठीक है, और इसके अलावा और हमारे पास कौन सी है। अच्छा, इन सब के अलावा कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो आप कोई भी किसी भी चीज़ में बच्चों आप यानी प्री मेडिकल कर रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप हमारी आर्म फोर्सेस, डोंट फॉरगेट वी सल्यूट ऑफ आवर ग्रेट पाकिस्तान आर्मी। तो आप हमारी आर्म फोर्सेस में भी सर्व कर सकते हैं, वंडरफुल प्रोफेशन। आप इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स में जा सकते हैं, पाकिस्तान नेवी में जा सकते हैं, लेकिन वो आफ्टर इंटरमीडिएट है। मैट्रिक के बाद आई थिंक एक दो कोर्सेज हैं पाकिस्तान आर्मी में, लॉन्ग कोर्सेज हैं कैडेट के, लेकिन ज़्यादातर FSC के और इंटरमीडिएट के बाद में है। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल प्रोफेशन, और आप इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है,
ठीक है, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। और इसी तरह बच्चों अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे थे तो आप सीएसपी ऑफिसर की भी देखिए, यहाँ पे हमने सीएसएस को डिस्कस नहीं किया, तो आपने अगर सपोज आर्ट्स पढ़ा और आर्ट्स पढ़ के आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर लिया तो आप डोंट फॉरगेट टू बिकम योर सीएसपी ऑफिसर, सो वेरी वंडरफुल जॉब। ठीक है, जो टॉप रैंकिंग जॉब है वो भी बताना चाह रहा हूँ। सीए मैंने आपको पहले शेयर कर दिया था कि सीए बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप सीए करें तो बहुत प्रोफेशन कमा सकते हैं। लॉयर्स, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर्स और आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, दीज आर द वंडरफुल प्रोफेशंस। और इसके अलावा डोंट फॉरगेट कि एक और भी प्रोफेशन है जो मेरा प्रोफेशन है, ठीक है, दैट इज अ टीचिंग। इट्स आल्सो वेरी वंडरफुल प्रोफेशन इफ यू आर लॉयल, ऑनेस्ट एंड डिवोटेड टू योर स्टडीज, और आप ये जानते हैं कि आपके अंदर हार्ड वर्किंग की आदत है और आप हमेशा कुछ ना कुछ, और सबसे बड़ी जो फील्ड होती है इसमें टीचिंग में वो होता है कम्युनिकेशन। यू हैव अ वंडरफुल कम्युनिकेशन, आपके अंदर एक कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है, एंड आपके अंदर एक पर्सनैलिटी, आप अपने आप को अपलिफ्ट करते हो, अपग्रेडिंग करते रहते हो, अपडेट करते रहते हो, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहते हो, नेवर बी स्टॉप। तो दैट्स आल्सो वेरी गुड प्रोफेशन, टीचिंग साइंसेस में भी और आर्ट्स में भी, दैट्स आल्सो वेरी गुड प्रोफेशन। ठीक है, कॉलेजेस में एज अ प्रोफेसर, मतलब आप पढ़ा सकते हैं, स्कूल में पढ़ा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं, तो दैट्स आल्सो वेरी गुड करियर, उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। फिर इसके अलावा जो और है पाकिस्तान में ये आजकल बहुत ज़्यादा जिसमें लोग अर्निंग कर रहे हैं बच्चों, वो हमारा कौन सा सेक्टर है, वो हमारा एक्चुअली ये जो से रिलेटिंग है, यानी लैंड से रिलेटिंग है। ठीक है, दैट्स आल्सो वेरी गुड, मतलब उसमें बहुत आगे स्कोप है, बहुत पैसा है, उसमें भी आप कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह बच्चों कीप इट अप, एक नए जज्बे से जाएं, स्ट्रॉन्ग जाएं। बस एक चीज़ का ख्याल रखें जब आप कॉलेज में जा रहे हैं, मेक योर मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेक योर सेल्फ मोर कमिटेड, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। और ये ना हो कि बस कॉलेज में गए। अच्छा, एक और बात, आपको कॉलेज में जाके मेहनत बहुत करनी है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है डिसअपॉइंट नहीं होना। अगर स्कूल टाइम में आप एक सब्जेक्ट को आधे घंटे से 35 मिनट में याद कर लेते, तो अभी आपने 1.5 घंटा रखना है हर सब्जेक्ट के लिए। सही है, स्पेशली जब आप नए नए गए हो कॉलेज में, उस वक्त आपको एकदम जो प्रॉब्लम्स है वो उसी वक्त राइज होंगे, और जिन बच्चों ने एकदम उस प्रॉब्लम्स को नॉर्मल कर लेना वो एकदम सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट से ही सब्जेक्ट्स के ऊपर अल्लाह का नाम लेके चढ़ाई कर दें और ट्राई योर बेस्ट को इन फ्यूचर इंशाल्लाह। मुझे ज़रूर आप बताइएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगेन, और कमेंट्स दीजिएगा कि मेरी ये वीडियो आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव थी और इसका क्या बेनिफिट हुआ, और फ्यूचर प्लानिंग में आपको सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने में इसने क्या हेल्प की। जज़ाकल्लाह, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।